उत्तरा देवी, तुमने पुण्य किया है, इसकी वजह से आज तक तुम राहु केतु से बचती आई हो। परंतु तुमने कुछ पाप भी किया है, जिसकी वजह से राहु केतु को बल मिला है। वो पूरी तरह से तुम पर वार करेंगे, तुम्हें मृत्यु के नजदीक खींच कर ले जाएंगे। इसका जरूर कोई उपाय होगा आपके पास। है उपाय, है अज्ञातवास। तुम्हें राहु केतु से छिपना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें नहीं समझ में आएगा उत्तरा देवी। तुम्हें मुश्किलों से निकालने के लिए ही तो ये धुरंधर बाबा तुम्हारे पास आया है, और तुम्हें मुश्किलों से निकालेगा। जिस तरह पांडवों को अज्ञातवास लेना पड़ा था, उसी तरह तुम्हें अनिष्ट ग्रहों से बचने के लिए किसी के यहां शरण लेनी होगी। लेकिन उसके लिए 3 शर्तें हैं। पहली, वो कुंवारी कन्या होनी चाहिए। दूसरी, उसका जन्म तुम्हारी ही तरह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होना चाहिए। तीसरा, उसके घर में श्री कृष्ण भगवान का बाल रूप होना चाहिए, जिसे 14 साल तक लगातार भोग लगाया गया हो। अगर ऐसी कोई कन्या है तो उसके यहां तुम्हें 3 दिन तक रहना होगा। उसके बाद तुम अपने घर वापस जा सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर ये बात किसी को पता चली तो फिर तुम्हें इस संकट से कोई बचा नहीं पाएगा। बोलो उत्तरा देवी, अज्ञातवास के लिए तैयार हो? बोलो उत्तरा देवी। जीएसटी, तुम्हें याद है ना इस हफ्ते बिट्टू का बर्थडे है? अब कम ऑन फल्लू यार, कम ऑन। सारे सरप्राइज में पानी फेर दिया ना तुमने। मैंने कुछ बड़ा प्लान करने के बारे में सोचा था, केक के बजाय तुमने मेरे अरमानों पे ही चाकू चला दिया। कोई बात। क्या? हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। रहने दो। नहीं याद तो बोल दो ना कि नहीं याद है। ऐसे कहानियां क्यों बना रहे हो तुम? याद था मुझे वो। बिट्टू, विधान को तो याद है ना कि तेरा बर्थडे है? आजकल वो इतना बिजी रहता है ना जीजी माँ, जब से अपने भैया के साथ ऑफिस गया उसे तो कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा, पता चल गया कि तेरा होने वाला हस्बैंड बहुत बिजी रहता है। तू अभी से उससे अपॉइंटमेंट ले ले अपने बर्थडे के लिए। वैसे मैं क्या सोच रही हूँ कि उस दिन सबको दोपहर के खाने पे बुला लेती हूँ। मैं दाल बाटी चूरमा बना लूंगी और जीनू चाची बिरयानी बना लेंगी। तू विधान को फोन करके बता दे। मैं क्यों फोन करूँ? उसे याद होगा तो खुद करेगा। सही बोल रही है, सही बोल रही है। विधान, क्या प्यार है तुम दोनों का। तूने याद किया और उसने फोन कर दिया। हेलो, मिल गई फुर्सत? हाँ बस एक मिनट रुकना, बस हो ही गया। हाँ बताओ। तुम लंच टाइम में मुझे फोन करने वाले थे, भूल गए ना? अरे हाँ यार, वो भैया आज ऑफिस में है नहीं और सारा काम मेरे सर पे आ गया है। अच्छा। हाँ तुम्हें पता है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। इतना काम, पता नहीं ऑफिस मेरे बिना चलता कैसे था। झूठे, ये वीडियो गेम तो नहीं खेल रहे? तुम्हारे सर की कसम नहीं आती, मैं वीडियो गेम तो बिल्कुल भी नहीं खेल रहा। तो क्या कर रहे हो? काम? क्या काम?
फाइल्स, फोन, लैपटॉप नंबर, बिजनेस, यार इतना काम होता है, मैं भूल जाता हूँ कि क्या काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है भुलक्कड़, सब भूल जाना, पर एक चीज मत भूलना, इस हफ्ते एक स्पेशल दिन है। याद तो है ना? ओह नो यार, थैंक गॉड तुमने बता दिया। सरप्राइज पार्टी भी प्लान करनी है। बुद्धू राम, बता के कौन सरप्राइज पार्टी प्लान करता है? हाँ तो तुम्हें बता रहा हूँ ना, टफी को तो नहीं बताया, और टफी को बता भी दिया तो वो बेचारा कहाँ समझेगा। टफी? ये टफी कौन है? टफी सागर का कुत्ता। टफी के दादाजी ने हम आपके हैं कौन में काम किया है, पता है तुम्हें? पूरे 3 साल का हो जाएगा अपना टफी। बनाते रहो कुत्ते का बर्थडे, बड़ा आया हीरो। अरे इस लड़की फाल्गुनी के ग्रह काफी तेज है। मैं कुछ भी करूं, कितनी भी चालें चलूं, हमेशा जीत जाती है। पता नहीं कौन से मनहूस नक्षत्र में पैदा हुई है ये लड़की। जिस नक्षत्र में आप पैदा हुई हैं, जी मैडम जी, ये देखिए प्लीज। मैडम जी, वो छोरी लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त है। 14 साल से रोज लड्डू गोपाल को भोग चढ़ा। फाल्गुनी आ गई मैडम जी। उत्तरा जी, सोम जी ने बताया कि आपको मुझसे कोई जरूरी काम है। हाँ, जरूरी बात करनी है, लेकिन अकेले में। बैठो। नहीं, पहले आप बताइए कि क्या बात है। धुरंधर बाबा आए थे। उन्होंने कहा है कि इस घर पे एक बुरा साया है, और उस साये से बचने के लिए उपाय में मुझे कुछ दिनों के लिए अज्ञातवास जाना पड़ेगा। इस दौरान किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी असलियत क्या है, और इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर राधा जी के पुल में आके रहूंगी। वैसे तो मैं कहीं भी रह सकती हूँ, ऐसे कई सारे लोग हैं जो मेरे एक इशारे पे उनकी हवेलियां खाली करने के लिए तैयार है, या फिर किसी 5 स्टार में भी जाके रह सकती हूँ। लेकिन क्या है ना, जब से विधान और नियति की सगाई हुई है, मन करता है नियति के पास रहूं, और इसीलिए मैंने ये तय किया है कि मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर आके रहूंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे घर पर आके रहेंगी, पर मैं आपको नहीं रख सकती। आपको याद है ना उत्तरा देवी, पिछली बार मैंने आपसे क्या कहा था कि अपना वादा मत भूलिएगा। विधान और नियति की शादी की तारीख मैं आपको अपने घर पे रख सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी सेवा करके, लेकिन उससे पहले आपको शादी की तारीख पक्की करनी पड़ेगी उत्तरा देवी जी, और साथ ही में पीली चिट्ठी, मतलब शादी का पहला न्योता भी भिजवाना होगा, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि शादी की तारीख पक्की हो गई है। हमारे घर के दरवाजे आपके अज्ञातवास के लिए खुले हैं, लेकिन खाली हाथ मत आइएगा उत्तरा देवी जी, पीली चिट्ठी लेकर ही आइएगा। याद रखिएगा समधन जी,
पीली चिट्ठी के बिना आपका स्वागत नहीं कर पाऊंगी मैं। ये तुम क्या बोल रही हो फाल्गुनी? लगता है शायद मैं तुम्हें बताना भूल गई। पंडित जी ने 15 दिन बाद का मुहूर्त निकाला है शादी के लिए। यानी आप कहना चाहती हैं कि 15 दिन बाद शादी होगी? मैं नहीं कह रही हूँ, पंडित जी कह रहे हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार मेरा अज्ञातवास खत्म हो जाए, इस घर पे जो बुरा साया है वो हट जाए, उसके बाद हम इस घर में नियति का स्वागत करेंगे, ताकि उसकी आने वाली जिंदगी खुशियों से भरी हो। आप लोगों से एक जरूरी बात करनी थी। मैं कुछ दिनों के लिए सिंगापुर जा रही हूँ, एक जरूरी कॉन्फ्रेंस है। मॉम, आप क्यों जा रहे हो? मैं चला जाता हूँ। नहीं सुयश, मेरा ही जाना जरूरी है। तुम यहाँ काम संभालो। ओके मॉम, आप भी मीटिंग से थोड़ा टाइम निकाल के वहाँ पे आराम कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे आप बीमार पड़े। मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। खाना आगे खाऊं। विधान, मैं आज जा रही हूँ बेटा, थोड़ा रुकते। मॉम, आप तो सिर्फ 2-3 दिनों के लिए जा रही हो ना? भैया, डैड, आप लोग हो ना? हैव अ सेफ फ्लाइट मॉम, मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय। फोन पे बात करेंगे। हाँ, मैं फोन करता हूँ आपको। क्या बात है, आजकल तो मेरी बिट्टू मेरे हर काम में हाथ बटा रही है। क्यों नहीं बता सकती क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा, तेरी सासू माँ आ रही है इसलिए तो काम कर रही है ना? जीजी माँ, उत्तरा आंटी अपने घर के सुख शांति के लिए इतनी तकलीफें उठा रही है, तो क्या मैं इतना सा भी नहीं कर सकती? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। जीजी माँ, उत्तरा आंटी हमारे घर पे तो रह पाएंगी ना? मतलब हमारे घर में उनके बंगले की तरह एसी, नौकर चाकर कुछ भी नहीं है। मुश्किल तो होगी, लेकिन तभी तो कहते हैं बड़े लोगों का त्याग भी बड़ा ही होता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी तो उन्हें जरा से भी तकलीफ ना हो। हाँ, और इस बात का भी ध्यान रखना कि कोई उन्हें पहचान ना ले, नहीं तो उनका अज्ञातवास टूट जाएगा। मैं पूरा ध्यान रखूंगी। अच्छा जीजी माँ, मुझे बाहर कुछ काम है तो मैं... हाँ, तू जा, मैं बाकी का देख लूंगी। बाय जीजी माँ। सुयश, जो भी मेज है मुझे फटाफट फॉरवर्ड करते जाओ। आप अपना ख्याल रखिएगा। वो सामान ठीक से गाड़ी में डाल दो। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैंने माफ कर दो। वो मंगला को सामान समेटने में समय लग गया, मैं ये गाड़ी में रख देता हूँ। हमारा सामान भी रख दे, हम जा रहे हैं सिंगापुर मैडम जी के साथ। शोम, जी मैडम जी। अपना बैग लेके आओ। अच्छा, कोई फाइल रखना है आपको? जी मैडम जी। तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे साथ जा रहे हो? मैं सिंगापुर अकेले जा रही हूँ। वैसे उत्तरा, शोम तुम्हारा हनुमान है। कलयुग में रावण के पास भी हनुमान होता है। मजाक तभी अच्छा लगता है जब वो सही समय पे किया गया हो। शोम, मैं अकेले जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मैडम जी प्लीज, मैडम जी देखिए, मैडम जी मैं सड़क पे सो लूंगा, मैं काम के कपड़े धो दूंगा मैडम जी, और मन्ने कौन बोलेगा यहाँ पे? शोम, शोम, ये मैडम जी, ये शोम, अपनी ये नौटंकी बंद करो, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, आप मेरे को साथ ले जाओ मैडम जी, वरना आपको मेरी लाश से गुजर के जाना होगा। शोभ अंकल उठिए। ना शोभ अंकल उठिए। मैडम जी, मैंने ले चलिए सिंगापुर। ठीक है, ड्राइवर गाड़ी शुरू करो।
मैडम जी प्लीज मैंने अनाथ करके ना चले जाओ। मैडम जी प्लीज सुनो, मैडम जी प्लीज मैंने ले जाओ सिंगापुर। मैडम जी गाड़ी रोको। एक काम करो, रिक्शा मंगवाओ मेरे लिए और गाड़ी यहीं से मेंशन लेके जाओ। जी मैडम जी, आपको कहाँ जाना है मैं गाड़ी में छोड़ देता हूँ। तुम्हें जितना बोला जाता है उतना करो। ऑटो लेके आओ। जी मैडम जी। बस रोको यहाँ। बस जा ही रहे हैं दीदी। वैसे ये है कौन? ये मेरी दूर की बुआ जी हैं, बसंती बुआ। बसंती बुआ को ना बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। भागो यहाँ से, बहुत मारती है बच्चों को, भागो। माफ कीजिएगा समधन जी, यहाँ के बच्चे बहुत शैतान हैं। जब भी किसी बाहर वाले को देखते हैं ना तो जमा हो जाते हैं। पता है, यही तो फर्क है। यहाँ लोगों को एक दूसरों के घरों में झांकने का बड़ा शौक है। हाँ, यही फर्क है आपकी हैसियत और हमारी इंसानियत में। घूंघट खींच के रखिएगा उत्तरा जी, वरना आपका अज्ञातवास खतरे में पड़ सकता है। आइए ना, अंदर आइए आप। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ उत्तरा जी। ये लीजिए।